ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जापान और हिंदुस्तान के तोलेबा से मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रूहानी सयाहत का मरकज है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की सकाफती अहमियत का जिक्र किया। वजीर आला ने इसे दो रवायात की मुलाकात करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के वर्क कल्चर और जिंदगी के फलसफे के बारे में जानने का मौका फराहम करता है। यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर वहाँ की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमे समाजी बहबूद के कामों और मंसूबों का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के काम को आसानी से चलाने के लिए जरूरी रहनुमा खतूत फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि कवायद का वाज़ेह सेट तैयार करने, खाली तदरीसी ओहदों का इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के क़याम के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम तलबा के लिए दरखास्त पोर्टल को फौरी तौर पर खोला जाए और स्कॉलरशिप के फंड्स 2 अक्टूबर तक मुंतकिल किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे पेशा वराना तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए ITI को ज्यादा से ज्यादा सनतों से मुंसलिक करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि निसाब और तरबियत को सनत की ज़रूरियात की बुनियाद पर तैयार किया जाए, साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आला ने महारत की तरक्की को रोज़गार और आलमी मौक़े से जोड़ने की ज़रूरियात पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। अयोध्या राम मंदिर की तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, बुनियादी जायजा भगवान के मंदिर और कॉम्प्लेक्स के हवाले से किया गया था। कुल तकरीबन 70 तामीराती मंसूबे हैं, जिनमें से 60 मुकम्मल हो चुके हैं और ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। ट्रस्ट अब उनकी निगरानी करेगा। जनाब नृपेंद्र ने बताया कि हमारे नुक्ते नज़र से सबसे अहम बात यह है कि तामीराती काम को हतमी शक्ल दी जाए। बंदिश ऑडिटर के जरिए की जाती है, जहाँ मजमूई तौर पर हम तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। ऑडिटोरियम और ट्रस्ट ऑफिस को तकरीबन 4 माह का काम दरकार है। म्यूजियम की फीस के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया। ये गैलरी नंबर 7 होगी और इसका खर्च तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। अब ट्रस्ट को ये फैसला करना चाहिए कि ये खर्च टिकटों के जरिए वसूल किया जाए या नुमाइश मुफ्त दिखाई जाए। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा कि 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी कुछ शराइत के साथ बगैर ड्यूटी के दरामद की जा सकती है। ये फैसला त्योहारों के सीज़न से पहले लिया गया, जब चीनी की मांग में आमतौर पर इजाफा होता है। ये फैसला मकामी मार्केट में सप्लाई के खदशात के बाद किया गया। हिंदुस्तान दुनिया में चीनी पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाराबंकी, अयोध्या और तीर्थिपार में दरियाए घाघरा। रियासत में सैलाब और पानी जमा होने की सूरत हाल के दरमियान हुकूमत ने मुतासरा अजला में राहत और बचाव का काम
तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 सैलाब से मुतासरा खानदानों में रिलीफ किट्स तकसीम की गई। बारिश की वजह से कल चित्रकूट में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहे। जिले इंतजामिया ने आज कई स्कूलों को बंद रखने के हुक्म दिया। प्रयागराज में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर सैलाब की वजह से ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।